और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें ये विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम प्रभु जी के वचन को अभी पढ़ने और समझने जा रहे हैं। और ना ही केवल वचन को पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बात सुनने जा रहे हैं। इसलिए कृपया अपनी बाइबल खोलें और हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 7। आपके पास जिसके पास बाइबल है मत्ती अध्याय 7 खोल सकते हैं। पहाड़ी पे उपदेश के बाद यीशु जी ने जो कहा वो बहुत ही डरावनी और हमें सोचने पे मजबूर करने वाली बात है। खास करके उन लोगों के लिए ये चिंताजनक बात है जो अपने आप को धर्मी कहते हैं। मत्ती अध्याय 7 पुष्ट 21। और ये है जो प्रभु कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर कोई, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यीशु आगे कहते हैं पुष्ट 22 में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। यहाँ पे अंतिम दिन की बात हो रही है, प्रलय वाले दिन की बात, अंतिम न्याय वाले दिन की बात। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और आपके नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। नीति वचन अध्याय 3 पुष्ट 12। अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, मतलब बाइबल में से हर बारी आपको खोलने में टाइम लगेगा, तो आप नोट कर सकते हैं, उसको बाद में भी पढ़ा जा सकता है क्योंकि मैं अभी वैसे भी पढ़ूंगा उसको। तो नीति वचन अध्याय 30 पुष्ट 12, इसमें लिखा है, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 पुष्ट 2। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 पुष्ट 2 में लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। दुनिया में बहुत से लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं। अरबों खरबों अपने आप को ईसाई समझते हैं और अरबों खरबों हैं जो यीशु से कहेंगे, हे प्रभु, पर इनकी स्वर्ग के राज्य में जाने की कोई संभावना नहीं। अरबों लोग जो अपनी पहचान यीशु मसीह के साथ बताते हैं, अंत तक सजा भुगतते हुए नरक में बिताएंगे। यूहन्ना अध्याय 2 पुष्ट 23। हमारे यीशु कुछ ऐसे लोगों को जवाब दे रहे हैं जो केवल नाम के ही विश्वासी थे, और जवाब में यीशु उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। जब यीशु यरूशलेम से फसह के पर्व में थे, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाते थे देखकर उनके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वे सबको जानते थे। यीशु जानते थे कि वह केवल बाहरी तौर पर विश्वासी हैं। यीशु को उनके दिल का पता था। ये एक आम बात है जो कि संभव भी है और सच भी है कि बहुत संख्या में लोग जो ये स्वीकार करते हैं कि वे यीशु मसीह को जानते हैं, कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे तो अभी मैंने दुनिया भर के उन लोगों की बात भी नहीं की जो विश्वासी नहीं है और अन्य धर्मों में मानते हैं, बल्कि यहाँ तो उन लोगों की बात हो रही है जो यीशु के नाम पे अपनी पहचान बता रहे हैं, और उन्हीं का स्वर्गीय राज में प्रवेश करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने आप को ईसाई समझता है, उसके लिए इससे ज़्यादा डरावने और खौफनाक और चिंता से भरे शब्द हो ही नहीं सकते कि जब उस इंसान को ये शब्दों का सामना करना पड़े कि जो मुझसे कहेगा, हे प्रभु, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अब सबसे पहले तो जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते,
उनमें से एक भी वैसे ही स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 पुष्ट। यूहन्ना 14 6 पुष्ट। इसमें यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेरितों के कामों के वर्णन में अध्याय 4 पुष्ट 12 इसमें लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 पुष्ट 16। अध्याय 3 पुष्ट 16 बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो अध्याय 10 पुष्ट 9 से 10 तक। रोमियो अध्याय 10 पुष्ट 9 से 10 तक। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो क़यामत उन पर आएगी जो यीशु पे विश्वास नहीं करते, जो वचन पे, जो अंजील पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों की स्वर्गीय राज्य में जाने की कोई संभावना नहीं है। चलो, ये बात तो हमें समझ आती है कि प्रभु की अंजील नहीं तो मोक्ष नहीं, यीशु नहीं तो मुक्ति नहीं, यीशु नहीं तो हमेशा की जिंदगी नहीं। प्रभु यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और उनके जीवित को उठने की समझ नहीं तो मुक्ति नहीं। किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि जो प्रभु को मानते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमने आपके नाम में धर्म का उपदेश दिया और हमने आपके नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकाला और आपके नाम पर बहुते से आश्चर्य कर्म किए, इन लोगों का भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं लग रही। यही बात भयभीत कर देने वाली है कि बहुत लोग कहते हैं, हे प्रभु, उनको भी हमेशा की जिंदगी के लिए प्रभु के द्वारा नरक में भेज दिया जाए। और ये बहुत ही गंभीर पंक्तियां हैं, खास करके इन वक्तों में जब बहुत सारे लोग अपने आप को ईसाई कहते और समझते हैं। और अब तो ये आज की तारीख का चलन सा बन गया है, इसलिए अब ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने प्रभु की बातों को और उनकी शिक्षा को ध्यान से सुनें और ध्यान से समझें, ताकि हम अपने आप को धोखे में ना रखें। मत्ती अध्याय 7 पुष्ट 13 और 14 इसे पढ़ता हूँ। मैं मत्ती अध्याय 7 पुष्ट 13 और 14 को पढ़ने जा रहा हूँ और इस बात को थोड़ा और समझेंगे और सुनते हैं कि प्रभु यीशु के शब्दों में क्या कह रहे हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा नए नियम में महान उपदेश देने के बाद ये अंतिम बुलावा है। अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 का पूरा उपदेश पहाड़ी पे दिया गया है, जो यीशु का पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और प्रभु यीशु का ये महान उपदेश है। उपदेश के अंत में प्रभु यीशु जो कहते हैं उसे कुछ लोग आमंत्रण कहते हैं, पर ये कोई आमंत्रण नहीं ना। किसी भी प्रचारक को इसे प्रभु यीशु की तरफ से आमंत्रण समझकर अपने उपदेश में कहना भी सही नहीं होगा। इसे आमंत्रण समझना और कहना अच्छा तो लगता है, शायद इस शब्द का प्रयोग करना ठीक भी लगता होगा या खुशी देता होगा, पर बेहतर ये होगा कि इसे आमंत्रण ना कहकर ये कहा जाए कि प्रभु यीशु ने
अपने उपदेश के अंत में आमंत्रण नहीं दिया, बल्कि हमें हुक्म दिया है। पवित्र बाइबल में हर वो आमंत्रण जो अंजील को सुनने और अपनाने के लिए है, वो आमंत्रण ना होकर एक हुक्म है हर एक मनुष्य के लिए। जैसे कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पे। ये सब अति आवश्यक आदेश है, हुक्म है प्रभु के। और इन आदेशों का पालन करके या तो आज्ञाकारी बनो या नाफरमानी करो, आज्ञा का उल्लंघन करके। आज्ञा का पालन करो, अनुपालन करो या विद्रोह करो, बगावत करो। तो प्रभु उपदेश का अंत बहुत दृढ़ और अचूक आदेश से करते हैं। पहाड़ी पे अब ऐसी स्थिति है कि बस अब अपना मन बना लो, सोच लो कि क्या करना है। और मन इसलिए बना लो क्योंकि प्रभु जी का ये उपदेश दर्शाता है अंतर एक सच्चे धर्म में और एक मनुष्य और शैतान के बनाए झूठे धर्म में, अंतर एक सही धर्म में और एक गलत और दुनियावी धर्म में, अंतर एक मसीही धर्म में और एक यहूदी धर्म में, अंतर मसीही धर्म में और किसी भी प्रकार के अन्य धर्म में जो पृथ्वी पे है, जो लगभग एक समान ही हैं। प्रभु तक पहुंचने के दो ही संभव तरीके हैं। एक रास्ता ये जहां आपके अच्छे कर्म हों, आपके अच्छे काम हों, प्रभु तक पहुंचने की आपकी अपनी कोशिश हो, आप बहुत पवित्र हो, आप बहुत भले हो और आप अच्छे इंसान हो। और दूसरा रास्ता ये कि आप मान लें और इस बात को समझ जाएं कि आप में ऐसा कोई गुण नहीं है जो परमेश्वर को भाता हो और जो परमेश्वर को पसंद हो। एक रास्ता ये है कि आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो और दूसरा रास्ता ये है इस बात की समझ रखना कि आप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। और इन दो रास्तों के अलावा प्रभु तक पहुंचने का कोई और तीसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ दो ही तरीके हैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के। या तो प्रवेश पाने में आपका कोई योगदान है, या तो प्रवेश पाने में आपका कोई भी योगदान नहीं है। या तो आप अपनी पवित्रता प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो किसी हद तक आपको मोक्ष प्रदान कर भी सकती है, और या तो आप समझ जाएं कि आपकी पवित्रता और आपके अच्छे कर्म गंदे बदबूदार कपड़े जैसे, वो गंदे बदबूदार कपड़े के चीथड़े के समान है जिसका कोई मूल नहीं है। तो कुल मिला के दो ही धर्म के रास्ते बचते हैं। या तो आप बहुत भले हैं, अच्छे हैं, पवित्र हैं, भले इंसान हैं जो मोक्ष पा सकते हैं, या फिर आप में ऐसा कुछ भी अच्छा और पवित्र नहीं जो आपको मोक्ष दिलवा सके और आपको प्रभु से मिलवा सके। या तो आप में इतनी योग्यता है कि आप प्रभु के घर प्रवेश कर पाएं, या फिर आप में कोई योग्यता नहीं कि आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएं। अगर अभी भी आपको अंतर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुनें, तो मैं फिर से बता दूं कि रास्ते तो सिर्फ दो ही हैं, कोई और तीसरा रास्ता है ही नहीं। लोग चाहे जितना मर्जी बता दें, जितने मर्जी धर्म बदल लें, पर दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म हैं। एक जिसमें अच्छे कर्मों से प्रभु दिव्य पूर्णता हासिल कर चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, जो कि सच्चा ईसाई कलाम है, अंजील है। या दूसरा धर्म जो इंसानों की योग्यता से प्राप्त होता है, इंसानों ने कुछ योगदान दिया, फिर प्रभु ने थोड़ा योगदान दिया और मिलजुल कर एक रास्ता बना जो स्वर्ग तक पहुंचाता है। और दुनिया के अन्य धर्म एक या दूसरे तरीके से यही रास्ता बताते हैं, पर सच्चा और सही रास्ता नहीं बताते। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को ईसाई समझते हैं और प्रचारक जो अपने आप को प्रभु का दास समझते हैं, किंतु वास्तविकता में है नहीं। यही रास्ता जो अन्य धर्म अपनाते हैं उसी का प्रचार करते हैं और वही रास्ता अपनाते हैं। मनुष्य और शैतान के संगठन से बना धर्म ये बताता है कि आप ऐसे कर्म करो
कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं, जैसे कि आपका अच्छापन, आपकी धार्मिकता, आपके अच्छे कर्म, आपके धार्मिक समारोह, ये धर्म है इंसानी योग्यता का। ये धर्म है स्वयं को धार्मिक, पवित्र और नेक समझने का। ये धर्म है इस शरीर का, जिससे कर्म करके मोक्ष पालें। या फिर एक और धर्म जो ये बताता है कि प्रभु ने अच्छे कर्मों से दिव्य दिव्य पूर्णता हासिल कर ली है। ये धर्म है यीशु ने जो पूर्णता हासिल की है उस पर विश्वास करने का। ये धर्म है प्रभु के अनुग्रह का। ये धर्म वो है जिसमें प्रभु सब कुछ खुद करते हैं और इसमें प्रभु के और इंसान के कर्मों का कोई संगठन नहीं है। आप प्रभु के नियमों के पालन के लिए जो कर्म करते हो उन्हें प्रभु के अनुग्रह के साथ नहीं मिला सकते। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप प्रभु के नियमों के पालन के लिए जो कर्म करते हो उन्हें प्रभु के अनुग्रह के साथ नहीं मिला सकते। रोमियो अध्याय 11 पुष्ट 1। यदि ये अनुग्रह है और यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं हुआ है, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यदि कोई अनुग्रह और कर्मों का मिश्रण करता है तो जो नियम हमारे सामने आएंगे वो भ्रष्ट नियम होंगे। और विधि समेत होना, ये सोचना कि हम प्रभु के नियमों पे चल पाएंगे और कर्मों के सहारे प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे, आपको बहुत भ्रमित कर देगा। आपका ये सोचना कि प्रभु के नियमों के अनुसार कर्म करने से आप स्वर्गीय राज्य प्राप्त कर लेंगे, ये आपका भ्रम है और ये आपको भ्रमित कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप प्रभु के नियमों को, प्रभु के हुक्मों को तोड़े बिना जी नहीं पाएंगे। आप उनको तोड़े बिना नहीं रह पाएंगे और तब आपको इसका आभास होगा कि आपको प्रभु यीशु के अनुग्रह की ज़रूरत है। तो अब भ्रम ये होगा कि आप सोचेंगे कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, विधि समेत हूँ, पर मुझे थोड़ा सा अनुग्रह भी चाहिए स्वर्गीय राज्य के लिए। और तब आप कर्मों और अनुग्रह का मिश्रण बना बैठेंगे। किंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार आप अनुग्रह और कर्मों का एक साथ मिश्रण नहीं बना सकते। या तो आप सिर्फ कर्मों के भरोसे हैं या आप प्रभु के अनुग्रह के सहारे। और अगर आप सिर्फ कर्मों के भरोसे हो तो पवित्र शास्त्र रोमियो अध्याय 3 पुष्ट 20, रोमियो अध्याय 3 पुष्ट 20 में लिखा है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। यीशु मसीह के समय के यहूदी आज की दुनिया के शैतानी और झूठे धर्मों का ही हिस्सा थे, जिसमें इंसान अपने कामों, अपने कर्म, योग्यता के द्वारा मुक्ति पाने की कोशिश करता है। और यीशु ने उनके धर्म पर धावा बोल दिया, उनके तौर तरीकों पर हमला कर दिया। और पहाड़ी पे जो प्रचार था उसमें यीशु ने सबसे आश्चर्यजनक बात ये कही थी कि ना केवल यीशु ने वहाँ के यहूदियों के जाहिर से गुनाहों पे हमला किया, हाँ, यीशु ने जरूर उनके व्यभिचार के लिए लताड़ा। यीशु ने जरूर उनके दिलों में लालसा और दिल में व्यभिचार के खिलाफ बोला। पर सबसे ज़रूरी और अहम हमला पहाड़ी के प्रचार में यीशु ने उनके बनाए धर्म के तौर तरीकों पे किया, बल्कि उनके तौर तरीकों को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अभी तक जो यहूदी सोच रहे थे कि उनकी धार्मिकता, काम, कर्म और तौर तरीके उनको धार्मिक और पवित्र बना रहे हैं और वे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, उसी सोच और भ्रम को यीशु ने नष्ट कर दिया। यीशु ने उनकी प्रार्थना करने के तरीके पर हमला कर दिया, उनके मंदिर में सेवा करने के तरीके पे हमला कर दिया, उनकी आराधना, पूजा, उपासना के तरीकों पे हमला कर दिया। यीशु ने उनकी हर बात, धार्मिक तौर तरीके पे हमला कर दिया। अभी तक वह लोग सोच रहे थे कि उनके तौर तरीकों पे ना तो कोई हमला कर सकता है और ना ही कोई उंगली उठा सकता है। और यही मकसद था पहाड़ी पे प्रचार का। यहूदी जो विश्वास अपने कर्म और अपने कामों और अपनी इंसानी योग्यता पर करते थे, परमेश्वर का राज्य पाने के लिए
उस विश्वास को यीशु ने चकनाचूर कर दिया। और फिर यीशु ने किया इकलौता सच्चा रास्ता, फिर यीशु ने पेश किया इकलौता सच्चा रास्ता स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का। और वो रास्ता, वो धर्म है जिसमें प्रभु ने खुद पूर्णता हासिल की है। और इस धर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपने आप को बचा सकूं, परंतु मैं परमेश्वर ने जो काम पूर्ण किया है उस पर विश्वास करता हूँ। और ऐसे ही पहाड़ी का प्रचार आरंभ हुआ। मत्ती अध्याय 5 पुष्ट 3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और दीन यहाँ पे वो लोग हैं जो अपनी योग्यता पे नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा पर, अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, जो निसहाय हैं, बेबस हैं, मोहताज हैं और अपने आप को इस योग्य नहीं समझते कि वे परमेश्वर को कुछ भेंट कर सकें। वे ये जानते हैं कि उनके काम और उनके कर्म इस लायक नहीं हैं कि वे प्रभु के सामने उन्हें प्रस्तुत कर पाएं। दीन वो लोग हैं जो आध्यात्मिक तौर पर टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, चकनाचूर हैं, और इसीलिए वे लोग सोग मनाते हैं अपनी भयंकर स्थिति पर। वे इसलिए दीन हैं क्योंकि वो पवित्रता पाने के लिए भूखे और प्यासे हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए पवित्रता कितनी महत्वपूर्ण है और वो अपने कर्मों से पवित्र नहीं बन सकते। कोई भी स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाएगा अगर वह कर्म और इंसान द्वारा बनाए धर्म में विश्वास करता है। स्वर्ग का एक ही रास्ता है जिसमें यीशु ने कर्म और काम संपूर्ण किया है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के कर्म और काम के द्वारा यीशु को पापियों की जगह क्रूस पर चढ़ाया और जीवित किया, ताकि हर वह पापी जो यीशु में विश्वास करता है हमेशा के लिए जी सके। तो यीशु यहाँ पर दुनियावी धर्म और सच्चाई में अंतर दिखाते हैं। और पहाड़ी पे प्रचार के अंत की तरफ अब वक्त आता है सबसे बड़े हुक्म को देने का। तो जाहिर सी बात है कि आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो द्वार हैं। एक चौड़ा और एक सकेत। यहाँ दो रास्ते हैं, एक सरल एक कठिन। यहाँ दो मंजिलें हैं, एक जीवन एक विनाश। यहाँ दो प्रकार के झुंड है, बहुत और थोड़े। अध्याय 15 से 20 तक दो तरह के पेड़ हैं, एक अच्छा और एक निकम्मा। दो फल हैं, अच्छा और बुरा। फिर यहाँ दो चाल चलन वाले लोग हैं, एक बोलने वाले और एक करने वाले। फिर यहाँ दो निर्माण करता है, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। दो नींव हैं, एक नींव जो चट्टान पे है और एक रेत पे। दो मकान हैं, एक खड़ा हुआ है और एक गिरा हुआ है। ये एक सरल सा अंतर है जिसमें सारे धर्म शामिल है, और इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि इसका वर्णन शब्दों में कैसे करें कि लोग इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे। यहाँ तो आपको सकेत फाटक चुनना होगा या फिर चौड़ा फाटक, और सिर्फ दो ही रास्ते हैं। सकेत फाटक जो कि बहुत सकेत है, छोटा है, कसा हुआ है, और एक चौड़ा फाटक जो हर तरह के धर्मों की विचारधारा को स्वीकार करता है। किंतु एक द्वार स्वर्ग की ओर लेके जाता है और दूसरे पे स्वर्ग का तख्ता तो लगा है, पर वह तुरंत नरक में प्रवेश का द्वार है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, दूसरे द्वार पे स्वर्ग का तख्ता तो लगा हुआ है, पर वह तुरंत नरक में प्रवेश का द्वार है। चलिए इनके अंतर पर एक नज़र मारते हैं। अध्याय 13। सबसे पहले दो द्वार। ये रास्ता स्वर्ग का है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारे यीशु ने स्वर्ग के मार्ग के बारे में क्या कहा है। सकेत फाटक से प्रवेश करो।
क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। दोनों ही रास्ते धार्मिक हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों ही रास्ते धार्मिक हैं। ये धार्मिक और अधार्मिक नहीं है। ये ईसाई और गैर ईसाई भी नहीं है। ये एक सच्चे ईसाई और एक सिर्फ नाम के ईसाई, या किसी भी और प्रकार के ईसाई, या किसी भी और प्रकार के धर्म के बारे में। दोनों ही रास्ते धार्मिक हैं, और दोनों रास्ते प्रभु से मिलाने का वायदा करते हैं। दोनों रास्ते स्वर्ग का वायदा करते हैं। यहाँ कोई भी नरक की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कह रहा, आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, हम सब नर्क जा रहे हैं। इसमें से कोई भी अपने बिस्तर पर बैठकर जहर पीकर जल्दी से नरक नहीं जा रहा। यहाँ कोई नरक की बात कर ही नहीं रहा, परंतु हर कोई स्वर्ग की बात कर रहा है। पर चौड़ा फाटक और सरल मार्ग चाहे स्वर्ग का तख्ता लगाए हुए है, पर वह सीधा नरक में ले जा रहा है। तो यहाँ प्रभु यीशु बहुत ही स्पष्ट रूप से हुक्म दे रहे हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो। चलिए इसको और छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं ताकि इसे और अच्छे से समझ सकें कि स्वर्ग का सच्चा और सही रास्ता कौन सा है। सबसे पहले सकेत फाटक से प्रवेश करो। गौर कीजिए, प्रवेश करो, ये एक हुक्म है। प्रवेश करना एक हुक्म है। ग्रीक बाइबल जो है उसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है अति आवश्यक हुक्म, जो कि बहुत ज़रूरी हुक्म है। प्रवेश करो, ये एक ऐसा बुलावा है जिसका जवाब तुरंत देना है। ये एक ऐसा हुक्म है जिसका कोई विकल्प नहीं, कोई और तरीका नहीं। ये एक ऐसा हुक्म है, एक ऐसी आज्ञा है जिसका पालन किया जाना चाहिए, और अगर पालन नहीं किया गया तो यह प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चुनौती माना जाएगा। और यह चरम सीमा है, आखिरी मौका, प्रभु की मर्जी के खिलाफ चुनौती देने का आखिरी मौका। एक बात मैं और बता दूं, नर्क ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो प्रभु के पहाड़ी उपदेश की तारीफ करते हैं और गुण भी गाते हैं। नरक भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो पहाड़ के उपदेश का झूठा अर्थ निकालते हैं। वे सोचते हैं कि ये कोई नैतिक आदेश है, कोई नैतिक आदर्श है। नरक ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो प्रभु यीशु की प्रशंसा करते हैं और गुण गाते हैं। नरक भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, और हर पल ऐसे लोगों की आबादी नरक में बढ़ती चली जा रही है जो प्रशंसा करते हैं इस योजना की कि प्रभु यीशु दुनिया में आए। वे इस बात की भी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जीवित हो उठे। वे इस बात का भी विरोध नहीं करते। वे शायद अपने आप को किसी न किसी प्रकार से, या तो एक तरीके से या किसी और तरीके से ईसाई समझते हैं। नरक भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो पवित्र अंजील संबंधी बातों की प्रशंसा तो करते हैं पर प्रवेश नहीं करते। सकेत फाटक से प्रवेश करो। यहाँ पे प्रवेश करो या प्रवेश करना क्रिया है। प्रवेश करो एक हुक्म है। फाटक के बाहर खड़े होने से कोई भला नहीं होने वाला। फाटक के बाहर खड़े होकर फाटक की प्रशंसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये एक हुक्म है प्रवेश करने का, और प्रवेश ना करना प्रभु को चुनौती देना है। इसलिए उनको जो चुनौती देते हैं उनको दंड दिया जाएगा। थिस्सलुनीयों अध्याय 1 पुष्ट 8। थिस्सलुनीयों की अध्याय 1 पुष्ट 8। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेंगे, बदला लेंगे, प्रतिशोध करेंगे, वैर करेंगे। आप आज्ञा का पालन
किस लिए करते हैं? आप प्रभु की अंजील सुसमाचार का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रभु का हुक्म है। सुसमाचार प्रभु का हुक्म है। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं तब आप लोगों को हुक्म दे रहे होते हैं सुसमाचार पे विश्वास करने का। ये बात याद रखिएगा, जब आप किसी से प्रचार करते हैं, किसी को प्रचार करते हैं या प्रभु की बात करते हैं, तो आप उन्हें हुक्म दे रहे होते हैं। आप लोगों को हुक्म दे रहे होते हैं कि पश्चाताप करो, ताकि ये आईने की तरह साफ हो जाए और ये स्पष्ट हो जाए कि वह जो कर चुके हैं और जो वो कर रहे हैं वह प्रभु की आज्ञा का पालन है या आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञा का विरोध करना प्रभु के हुक्म को चुनौती देना है। इसलिए मैंने ये कहा कि ये आमंत्रण नहीं है, या आमंत्रण शब्द का यहाँ प्रयोग करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लगातार हुक्म दिया जा रहा है, लगातार आज्ञा दी जा रही है। और ये ज़्यादा उचित होगा कि जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आमंत्रण नहीं बल्कि हुक्म देकर खत्म करें। अब दूसरी बात करते हैं। प्रभु यीशु सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप सकेत फाटक से प्रवेश करो, बल्कि वे कह रहे हैं कि आप इसी फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। उनका कहने का मतलब है कि इसके अलावा स्वर्ग का कोई और रास्ता नहीं है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, केवल सकेत फाटक से ही प्रवेश करो। कहने का मतलब ये भी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु के अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। यीशु ही द्वार है। यूहन्ना अध्याय 14 में यीशु कहते हैं, मैं जगत की रोशनी हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही राह हूँ, मैं ही सत्य हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना अध्याय 1 पुष्ट 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति है, इसके अलावा किसी नाम में मुक्ति नहीं है। यीशु एकमात्र मार्ग है। इफिसियों अध्याय 1 पुष्ट 12, इफिसियों अध्याय 1 पुष्ट 12 और 13 में लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उनकी महिमा की स्तुति के कारण हों, और उन्हीं में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो हम इफिसियों अध्याय 1 पुष्ट 12 और 13 पढ़ रहे थे, और इसका मतलब ये है, जब आप अपनी आशा मसीह में रखते हैं, जब आप अपना विश्वास मसीह में रखते हैं, सिर्फ मसीह में, जब आप सिर्फ मसीह के वचन को सुनते हैं जो सच्चा है, जब आप उद्धार के सुसमाचार को सुनते हैं और आप विश्वास करते हैं कि आप मुक्त हैं और उद्धार पा चुके हैं, तब आप पर अनंत जीवन के लिए पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी होती है। विश्वास मसीह के सुसमाचार को सुनने से आता है। रोमियो अध्याय 10 पुष्ट 9। विश्वास अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करने से आता है, और इसके अलावा और कोई द्वार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु के अलावा कोई और मुक्ति देने वाला या उद्धार करने वाला नहीं है, ना ही कोई और बचाने वाला है, और ना ही हमारे पापों की कोई और बलि है। प्रवेश करो, ये एक हुक्म है, आज्ञा है, और अगर आप इसे नहीं मानते तो आप प्रभु को चुनौती दे रहे हैं। इसका आपको अनंत तक दंड दिया जाएगा। और जब मैं आप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। आप इसी द्वार से प्रवेश करेंगे और कोई द्वार से प्रवेश करने का हुक्म नहीं है। तीसरी बात,
तुम इस द्वार से अकेले प्रवेश करोगे, अकेले ही प्रवेश करना है। बहुत है जो पीछे रह गए हैं, भीड़ पीछे रह गई है। ये कोई सामूहिक अनुभव नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये धर्म से जुड़ जाएं या आप वो धर्म से जुड़ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक धर्म में पैदा हुए और फिर किसी और व्यक्ति को देख के आप किसी और धर्म से जुड़ गए। आप अकेले ही जाएंगे, आप अकेले ही प्रवेश करेंगे। ये द्वार एक घूमने वाले द्वार जैसा है, एक छोटा घूमने वाला द्वार। सिर्फ एक ही व्यक्ति आ सकता है, एक वक्त पे एक ही व्यक्ति, क्योंकि ये द्वार विशेष और निजी प्रकार से आपके लिए है। और वास्तव में तो आपको सब नाते रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, अपने मित्र, अपने परिजन और वह भीड़ जिसके साथ आपकी जीवन भर संगति थी। जब तक आप द्वार तक पहुंचेंगे आपको इन सबको छोड़ना पड़ेगा। यीशु जी ने ये कई दफ़ा कहा है कि आप मेरे चेले नहीं हो सकते जब तक आप अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जानें। अंग्रेजी बाइबल में तो अप्रिय की जगह नफरत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको संसार को त्यागने के लिए अंदर से तैयार रहना पड़ेगा। आपको संसार से प्यार करना छोड़ना पड़ेगा और वह सभी लोग और चीज़ें जो इस संसार की हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक सामूहिक अनुभव नहीं है, ये एक निजी अनुभव है। और जब आप द्वार की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको अपनी सामान्य संगति को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। लूका के अध्याय 14 पुष्ट 26। लूका अध्याय 14 पुष्ट 26। इसको मैं फिर से दोहराता हूँ। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आपको हर एक इंसानी रिश्ते को एक और करना होगा और इससे कोई मतलब नहीं कि वो आपको कितना प्रिय है या वह कितना ज़रूरी रिश्ता है, कितना मजबूत या कितना नाजुक रिश्ता है, कितना सामान्य या कितना प्राकृतिक रिश्ता है। आपने सारी जिंदगी इस क्षण तक भीड़ के साथ भागते भागते बिता दी है। सारी जिंदगी आप वही करते रहे जो सब करते हैं। सारी जिंदगी उन्हीं कार्यों में भाग लिया जिसमें आपके आसपास की भीड़ के लोगों ने लिया। आप लोकप्रिय बनना चाहते थे, आप प्रसिद्ध बनना चाहते थे, आप चाहते थे कि लोग आपको सलाम करें, आपका स्वागत करें, आप भीड़ का एक हिस्सा बनना चाहते थे। और यही सब आपकी ज़िंदगी चला रहा था। आपके जीने की यही प्रेरणा थी। लेकिन अब आप अकेले यहाँ पहुँचे। सब यहूदी यही सोच रहे थे कि वह स्वर्ग के मार्ग पर है, क्योंकि सामूहिक तरीके से वह तो अब्राहम की संतान है। उन्होंने सोचा होगा क्योंकि वह मौलिक रूप से अब्राहम के वंश में पैदा हुए हैं तो प्रभु का उत्तम अनुग्रह उन पर है। उन्होंने सोचा कि हम तो अब्राहम के वंश में पैदा हुए हैं और हम में से हर एक पुरुष का खतना हो चुका है, तो हमारे पास अब वाचा का चिन्ह भी है। उन्होंने सोचा कि क्योंकि वे यहूदी हैं और उनके पास विरासत में उत्तराधिकार है और उनके पास खतने का चिन्ह है और प्रभु के नियम उन्हें सौंपे गए थे और वे नियम की इज्जत भी करते थे और उसे मानते थे। और वह सब मिलजुल कर इस सब का मिश्रण बनाकर पुराने नियम को एक हद तक मान भी रहे थे और वे प्रभु की इबादत आराधना कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा हम सब सही मार्ग पर हैं। प्रभु यीशु ने अति आवश्यक बात कही जो पौलुस ने भी कही, सब कुछ गोबर है, सब कचरा है, सब कूड़ा है। इतने सर्वधर्म त्यागी थे वह और आज भी हैं। वह सब बातें जो यहूदी अपने बारे अच्छी समझ रहे थे वह सब मिलाकर व्यर्थ थी।
पौलुस फिलिपियों अध्याय 3 पुष्ट 5 में कहते हैं। फिलिपियों अध्याय 3 पुष्ट 5 में, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। और पुष्ट 8 में पौलुस कहते हैं, इन सब बातों को मैं पूरा समझता हूँ। पर यहूदियों ने इसी के विपरीत सोचा कि हम सब मिलजुल कर और सभी चीज़ों का मिश्रण बनाकर सही राह पर हैं। पर प्रभु यीशु पवित्र शास्त्र में कहते हैं, बिल्कुल नहीं, एक वक्त पर एक ही इंसान। तो प्रभु कहते हैं, प्रवेश करो, तुम इस द्वार से प्रवेश करो और तुम सिर्फ इस द्वार से ही प्रवेश करो। चौथी बात, तुम इस द्वार से अकेले प्रवेश करोगे, किंतु कठिनाई के साथ। कठिनाई के साथ। मुझे इस बात से बहुत पीड़ा होती है कि बहुत से प्रचारक और ईसाई इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। वे इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं और इसीलिए वे झूठे झूठे धर्म परिवर्तन की तादाद को बढ़ा पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पुष्ट 14 के अंत में क्या कहा गया है। सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते। थोड़े हैं जो उसे पाते। ये कठिन है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इस मार्ग को पाना ही कठिन है। बाकी सब बात की बात है। पहले तो ये फाटक मिलना या इस फाटक को खोजना ही कठिन है। और मैं पूर्ण रूप से इस बात के साथ सहमत भी हूँ। आप में से कितने कितने लोगों ने गिरजाघरों में जाकर देखा कि किस गिरजाघर में प्रचार सही हो रहा? कितने धर्म स्थलों पे आपने जाकर सच्चा प्रचार ढूंढा? कितने प्रचारकों को आपने पहले सुना और ऐसे प्रचारक तक पहुंचने के लिए जिसने आपको सत्य बताया हो उस मार्ग के बारे में जो ईश्वर की राज्य की तरफ जाता है, उस मार्ग के बारे में जो स्वर्ग की तरफ जाता हो। ये एक खोज है, एक तलाश है, और कुछ लोगों के लिए ये अति पीड़ा देने वाली खोज है। बहुत बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि मैं असंतुष्ट था और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए था। मैं ये वाले गिरजाघर गया, मैं वो वाले गिरजाघर गया, और फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैंने ये सुना, फिर मैंने वो सुना, फिर मैंने ये किया। आप समझ रहे हैं कि ये एक मायूस, निराश, बेकरार और अंधाधुंध कर देने वाली तलाश है। मनुष्य के प्राण के दुश्मन और प्रभु के कट्टर दुश्मन शैतान ने बहुत सारी झूठी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, जैसे कि धर्म की। दुनिया को शैतान ने झूठे प्रचारकों से भर दिया है, झूठे सुसमाचार से भर दिया है, और अब सबसे पहले तो सत्य खोजना ही कठिन हो गया है। सत्य को खोजना बहुत ही कठिन हो गया है। और अगर आपको पवित्र बाइबल भी मिल जाए, और मान लो आपने पवित्र बाइबल को आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, तब भी अगर आप पर प्रभाव झूठे शिक्षक का है तो वह आपको झूठी तालीम देगा जो उस पवित्र बाइबल का सच नहीं है। जो आप पकड़े हुए हैं वो उस बाइबल का सच नहीं है, तो सत्य खोजना कठिन है। अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू समझाता हूँ। सत्य खोजना सिर्फ इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि उसे ढूंढना मुश्किल है, पर यह इसलिए भी कठिन है क्योंकि जब आपको सत्य मिल जाता है, आप उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। आप सत्य को अपना नहीं पाते। आप उस सत्य के माध्यम से आगे नहीं जाना चाहते, क्योंकि उस सत्य के साथ उसके माध्यम से आगे बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। लूका अध्याय 13 पुष्ट 24।
सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। लूका अध्याय 13 पृष्ठ 24। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। इतनी अद्भुत बात कही गई है यहाँ पे। अति पीड़ा लेकर भी सके द्वार से प्रवेश करो। आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? अगर ये सके द्वार ही स्वर्ग का रास्ता है, अगर इस पे स्वर्ग का चिन्ह है, तो आप खुशी के मारे कहोगे आखिरकार मुझे द्वार मिल गया, आखिरकार मुझे किसी ने सही द्वार दिखा दिया, प्रभु यीशु के द्वारा मुझे सच्चा रास्ता किसी ने बता दिया और अब मैं इस द्वार पर खड़ा हूँ। इसमें इतना कठिन क्या है? इसमें प्रवेश करने वाली कठिन बात क्या है? मुझे अति पीड़ा क्यों लेनी है? प्रभु यीशु इसी पुष्ट में आगे कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। वे वहां पहुंच जाएंगे, वे द्वार भी ढूंढ लेंगे, वे द्वार का अर्थ भी समझ जाएंगे, वे प्रवेश करना चाहेंगे पर कर ना पाएंगे। सुना आपने? प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल। यहाँ तक कि जब आपने सत्य को सुन लिया तो उसे अपनाना कठिन होगा, उस सत्य पे चलना कठिन होगा, उस सत्य से रिश्ता निभाना मुश्किल होगा। ये कोई आसान बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मत्ती अध्याय 11 पुष्ट 12 कहती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मत्ती अध्याय 11 पुष्ट 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। इतनी अचंभे की बात है। स्वर्ग में प्रवेश बलवान का होता है, स्वर्ग में प्रवेश उन लोगों का होता है जो उसे छीन लेते हैं। जो जो सहनशील और कमजोर हैं उनके लिए स्वर्ग नहीं है। स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना उनके बस की बात है ही नहीं, कमजोरों के लिए नहीं है। ये उनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। जो किनारे पे खड़े रहते हैं, जो असावधान हैं, प्रवेश करना ऐसे लोगों की बस की बात बिल्कुल नहीं है। लूका अध्याय 16 पुष्ट 16। लूका अध्याय 16 पुष्ट 16 कहती है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। ये चित्र है बलपूर्वकता का, प्रयास का, अति पीड़ा देने वाले कर्म का। और बहुत इस द्वार के किनारे गिर जाएंगे, तो द्वार के माध्यम से अंदर प्रवेश ना कर पाएंगे। पर अब प्रश्न ये है, द्वार के माध्यम से प्रवेश कर पाना इतना कठिन क्यों है? ऐसी क्या कठिनाई है? चलिए समझते हैं, प्रवेश कर पाना कठिन क्यों है। यशायाह अध्याय 55 पुष्ट 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे। और इसका मतलब ये है कि आप अपने पुराने व्यक्तित्व को त्याग दें, तो उसे पीछे छोड़ दें। और यही है सबसे कठिन कार्य, सबसे ज्यादा कठिन, लगभग नामुमकिन। आपके विचार, आपके दृढ़ संकल्प, आपकी अभिलाषा, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी चाहतें, आपकी सारी मर्जियां, आपका अपनी जिंदगी पे अपना अधिकार, आपका अपने आप को अच्छा इंसान समझना, आपकी लालसा, आपके सारे सपने, सब कुछ त्यागना होगा। और ये पूरी तरह से वही बात है जो प्रभु यीशु लूका अध्याय 9 पुष्ट 23 में कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे।
जब धनी शासक प्रभु यीशु के पास आकर कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अनंत की जिंदगी मिल जाए, तो प्रभु कहते हैं, अपनी सारी संपत्ति लो, बेच दो, जो पैसे आए उसे गरीबों में बांट दो। जानते हैं यीशु ने उसे ऐसा क्यों कहा? प्रभु यीशु ये सिद्ध कर रहे थे कि क्या वाकई में ये धनी शासक इतना आक्रामक है, इतना बलपूर्वक है? क्या ये स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके? क्या ये व्यक्ति कब्जा करने योग्य है? क्या ये व्यक्ति छीनने के लिए तैयार है? क्या ये व्यक्ति अति पीड़ा उठाने के लायक है? क्या ये व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तैयार है? जो संघर्ष वो संघर्ष जो परमेश्वर जो प्रवेश करने के लिए जरूरी है। लेकिन वह व्यक्ति वहां से चला गया।